नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल लाइव। इस समय महंगाई का एक के बाद एक झटका आम नागरिकों को लग रहा है। मिडिल क्लास की अगर हम बात करें तो वो लगता है कि महंगाई से चौतरफा घिरता नजर आ रहा है। अभी बीते कुछ दिनों ही पेट्रोल और डीजल के दामों की बात करें तो 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़ोतरी 90 पैसे की है तकरीबन, अगर मैं बात करूं। लेकिन जाहिर तौर पर तकरीबन ये जो बढ़ोतरी हुई है ये भी एक बड़ा असर आम जनता की जेब पर डालने वाली है। आइए इस पूरे पैटर्न को समझते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं, इससे पहले का पेट्रोल के दाम एक साथ 15 दिन लगातार बढ़ते रहे थे और उसके बाद आम जनता को किस प्रकार राहत मिली थी और क्या इस बार भी इसी प्रकार की किसी राहत की उम्मीद आम जनता के लिए नजर आ रही है या फिर नहीं। सबसे पहले आपको बता देते हैं, इस समय हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर या फिर अमेरिका और ईरान को लेकर जो तनाव बना हुआ है, उस तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरियां होने लगी है। इससे पहले सरकार की ओर से पूरी कोशिश की गई थी कि इस बढ़ोतरी का असर आम जनता की जेब पर ना पड़े, जिसकी वजह से जो तेल कंपनियां हैं उन्हें खासा नुकसान भी उठाना पड़ा था और कहीं ना कहीं कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का जो सारा का सारा भार था वो तेल कंपनियों के ऊपर ही था। लेकिन अब तेल कंपनियां इस भार को और ज्यादा ना उठा सकी, तो ऐसे में जो 3 रुपए की बढ़ोतरी है पेट्रोल और डीजल की, वो आम जनता को बीते 4 दिन पहले देखने को मिली थी, जिसका एक व्यापक असर तमाम चीजों पर महंगाई के तौर पर देखने को मिला। और आज एक बार फिर से 90 पैसे तकरीबन जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है। तो आपको बता दें, पेट्रोल और डीजल के हाइक ने एक बार फिर से झटका दे दिया है और जो कच्चे तेल की कीमतें हैं उसमें लगातार उछाल अभी भी जारी है। अब ऐसे में 2022 वाला वो दौर लौटता दिखाई दे रहा है जब लगभग 15 दिन तक लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे और उसके बाद आम जनता को राहत भी मिली थी। लेकिन क्या इस बार भी आम जनता को राहत मिल सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन 2022 के उस दौर की बात करें तो 15 दिन तक जो दाम लगातार बढ़ते नजर आए थे उनमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं थी, बल्कि कुछ ही पैसों की बढ़ोतरी थी। और ऐसा लगता है कि इस बार वो जो कुछ ही पैसों की बढ़ोतरी थी वो सीधा एक बार में ही 4 दिन के हिसाब से 3 रुपए या फिर 4 रुपए के साथ ही अगले 3 से 4 दिनों में 90 पैसे के आसपास जो है वो बढ़ोतरी अभी भी लगातार बनी हुई है। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों की अगर हम बात करें तो इस समय दिल्ली की बात करें, पेट्रोल की कीमत यहां पर 87 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 98 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर हो गई है। डीजल का प्राइस अब 91 पैसे इजाफे के साथ 91 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर हो गया। इससे पहले 15 मई को 3 रुपए प्रति लीटर के इजाफे के साथ 97 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर हो गया था। अन्य महानगरों की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत 91 पैसे से बढ़कर 107 रुपए 59 प्रति लीटर हो गई है। डीजल की कीमत 94 पैसे बढ़कर 94 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर हो गई और इसके अलावा कोलकाता में अब पेट्रोल 96 पैसे के इजाफे के साथ 109 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 94 पैसे से पैसे बढ़कर 96 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। तो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने जाहिर तौर पर लोगों को चिंता में डाल दिया है। लेकिन पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं, क्या इसका पैटर्न सिर्फ इस बार नया है? बिल्कुल नहीं। ये पैटर्न हमें 2022 में भी देखने को मिला था और उसके बाद अब ये सिलसिला लगातार जारी है। साल 2022 के बाद करीब 4 साल बाद देश में मिडिल ईस्ट टेंशन और हार्मुज स्ट्रेट बंद होने के गहराई तेल संकट के बीच पहली बार बीते सप्ताह पेट्रोल डीजल का प्राइस हाइक का झटका था। इनमें 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। क्या 2022 का दौर फिर से लौट रहा है? बड़ा सवाल ये है। आपको बता दें, उस दौरान आपको याद होगा 2022 में जब रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव का माहौल था या फिर युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, उस दौरान पेट्रोल और डीजल में हाइक हो जाता है और ऐसे में मार्च अप्रैल 2022 में सिर्फ 15 ही दिनों में तेल कंपनियों ने अपने दाम बढ़ाकर जनता को झटका दिया था। इनमें से 10 दिन रोजाना सिर्फ 80 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की गई थी और 15 मई को जो 3 रुपए की बढ़ोतरी के बाद भी एक्सपर्ट ही कहते हुए नजर आ रहे थे कि आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसी तेल कंपनियां आगे भी धीमे धीमे पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाने का सिलसिला जारी रखेगी, ताकि इससे पहले कच्चे तेल की जो बढ़ती कीमत
कीमतें हैं उनकी वजह से तेल कंपनियों को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को कम किया जा सके। एक ही झटके में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं थी। तो आपको बता दें कि पहले तेल की कीमतों में केंद्र सरकार ने कभी भी एक झटके में इतनी बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन 2010 और 2014 में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संशोधन ओएमसी को सौंप दिया था। जब से तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी को लेकर, उनकी कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर या फिर उनकी कीमतों में कमी को लेकर कुल मिलाकर खुद बिल्कुल पूरी तरीके से स्वतंत्र है। हालांकि प्राइस हाइक का इतिहास देखें तो तेल कंपनियां कभी पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक ही बार में बड़ा इजाफा करने के बजाय थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी करती ही नजर आई है। तेल कंपनियों को कितना घाटा हुआ है, अब इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। बीते दिनों आईपीटीआई की रिपोर्ट पर नजर डालें तो कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बाद भी देश में पेट्रोल डीजल प्राइस स्थिर रखने से सरकारी तेल कंपनियों को रोजाना 1600 से लेकर 1700 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें, पेट्रोल डीजल में 3 रुपए की बढ़ोतरी पर कहा था कि इस इजाफे से सिर्फ और सिर्फ आंशिक राहत ही तेल कंपनियों को मिली है और ऐसे में जाहिर तौर पर जो बढ़ोतरी है वो आगे भी जारी रहेगी। आपको बता दें कि 1 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी से तीनों सरकारी तेल कंपनियों को सालाना ईबीआईटीडीए में लगभग 15,000 से 16,000 करोड़ रुपए सुधार हो सकता है। यानी सालाना करीब 45,000 से लेकर 48,000 करोड़ रुपए की कमाई का लाभ मिल सकता है। हालांकि अगर ग्लोबल नजरिए में कोई बदलाव नहीं होता है और कच्चे तेल की कीमतें जो हैं बढ़ती रहती हैं तो नुकसान की भरपाई के लिए कुल मिलाकर लगभग 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जरूरत होगी और अभी तक वो आंकड़ा नहीं पहुंचा है। और मंगलवार को गिरावट के बाद भी क्रूड ऑयल के जो प्राइस $110 प्रति बैरल के पार बना हुआ है और ऐसे में आशंका है कि तेल कंपनियां 2022 में 80 पैसे की तरह इस बार भी नुकसान की भरपाई के लिए 90 पैसे प्राइस हाइक का फॉर्मूला आगे भी यूं ही जारी रख सकती है। लेकिन ये फॉर्मूला कब तक यूं ही जारी रहता है, देखने वाली बात ये भी रहेगी, क्योंकि बीते कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल को लेकर भले ही कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही हो, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के प्रयासों से देशों से संपर्क करने की कोशिश और साथ ही कच्चे तेल को लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये भी हो सकता है कि उससे आने वाले समय में लोगों को जो है वो जो तेल है वो उसी प्राइस पर मिलना शुरू हो जाए जिस प्राइस पर पहले मिल रहा था। लेकिन फिलहाल जब तक कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, सरकार ने इसे रोके रखा जब तक कि तेल कंपनियों पर इसका सबसे ज्यादा व्यापक असर ना देखने को मिला और उसके बाद अब जाकर जो यहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि ये बढ़ोतरी कब तक जारी रहती है। पीएम नरेंद्र मोदी इससे पहले ही अपील कर चुके हैं ईंधन को कम खर्च करने की या फिर सोने को ना खरीदने की। अब ऐसे में देखने वाली बात ये रहती है कि जनता कितना ज्यादा ये जो पूरा का पूरा अपील है, ये पूरी की पूरी जो अपील है उस पर काम करते हैं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं फायदा आम जनता का ही नहीं बल्कि खुद देश का भी होता नजर आएगा।